अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं, उनमें एक ख़ास बात ये होती है कि वो एक ऐसे मुक़ाम को हासिल करना चाहते हैं, जिसके वो अहल नहीं होते हैं। इसलिए वो दूसरों को यूज़ करते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं। मतलब उनके अंदर कोई ऐसी इंट्रिंसिक क्वालिटी नहीं होती है, जिसके बिना पे वो कोई एक ऐसी कामयाबी को हासिल करें, जिसका वो ख़्वाब देख रहे हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि दूसरे सक्सेसफुल लोग जो हैं, कामयाब लोग हैं, उनका सहारा लेके हम आगे बढ़ें। ये उनकी एक नुमायाँ ख़ुसूसियत है जो आप उनके अंदर देखेंगे। इसके हसूल के लिए वो किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। पहले वो सबसे पहले अपने माँ-बाप को यूज़ करते हैं, भाई-बहन को यूज़ करते हैं, दोस्त रिश्तेदार को यूज़ करते हैं और उनके अंदर एक ख़ास किस्म की कन्विंसिंग पावर होती है और उस कन्विंसिंग पावर के थ्रू वो डिफ़रेंट-डिफ़रेंट टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। उसमें एक टैक्टिक लव बॉम्बिंग है या दूसरे को मैनिपुलेट करना है, इमोशनल मैनिपुलेशन है। उसके थ्रू वो लोगों को यूज़ करते हैं और लोगों को अपनी ऑब्जेक्टिव तक पहुँचने के लिए एक टूल समझते हैं। मतलब एक ख़ास किस्म के एक समझिए कि एक मीडियम समझते हैं। लोगों की उसके सामने कोई हैसियत नहीं होती है। लोग बस एक टूल की तरह होते हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है और उस यूज़ करने की वजह से या उसको यूज़ करते हुए वो जिस चीज़ को कामयाबी समझते हैं उसकी तरफ अपना रास्ता तय करते हैं। आप ये भी देखेंगे कि जैसे ही उनको लगता है कि किसी इंसान से उनका फ़ायदा ख़त्म हो गया है या अब उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई फ़ायदा नहीं निकल सकता है, तो फिर वो उस इंसान को छोड़ देते हैं। या अगर वो इंसान इससे फिर नज़दीकी बनाने की कोशिश करता है या रिलेशनशिप रखने की कोशिश करता है, तो वो ऐसा बिहेव करते हैं जैसे उस इंसान की अब कोई हैसियत ही नहीं है ना? उसको वो पूरी तरह से डिस्कार्ड कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेज ये आता है कि अगर उनको ऐसा लगता है कि इन रिलेशनशिप में उनका कुछ खर्चा हो रहा है, चाहे वो पैसे का खर्चा हो, वक़्त का खर्चा हो या उनको जो है उनके उनके इमोशनल अप वेल-बीइंग के लिए उसको कुछ काम करना पड़ रहा है, तो वो उनसे रिश्ता तोड़ने में भी नहीं हिचकते हैं। वो माँ-बाप से भी रिश्ता तोड़ सकते हैं, भाई-बहनों से भी रिश्ता तोड़ सकते हैं, क्लोज़ से क्लोज़ फ्रेंड से वो रिश्ता तोड़ सकते हैं, है ना? तो ये उनकी एक फ़ितरत है। इस फ़ितरत का मरकज़ ये है कि वो लोगों को एक टूल की तरह अज़्यूम करते हैं, सोचते हैं कि वो एक बस एक ज़रिया है और कामयाब लोगों को अपने सर्कल में लाने की कोशिश करते हैं, ताकि उन कामयाबी तक पहुँच सके जिन जिन तक उनकी रसाई नहीं है या जिन तक पहुँचना उनके अपने बलबूते पे पॉसिबल नहीं है। ये बात ज़हन में रखनी चाहिए जब भी हम किसी नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हैं। मैकियावेलियन सोच ये है कि लोग ऐसा समझते हैं कि अगर हम अपनी जो इमोशंस हैं, उसको टोटली इंडिपेंडेंट कर लें, मतलब हम किसी के दुखी होने से दुखी ना हों, किसी के खुशी होने से खुशी ना हों, सिर्फ़ अपनी जो हैप्पीनेस है, अपनी जो खुशी है, बस उसके लिए हम काम करें चौबीसों घंटे। तो ये जो सोच है, ये सोच बड़ी अट्रैक्टिव लगती है इन लोगों को। उनको ऐसा लगता है कि जब हम इस स्टेज पे पहुँच जाते हैं, तो हम एक तरह से आज़ाद हो जाते हैं, सारे रिश्ते, नाते और बंधनों से। और इस आज़ादी के नतीजे में हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम चाहते हैं खुद। तो ये एक तरह की एक एक शैतानी सोच है जो लोग इस्लामी मिज़ाज रखते हैं, उनको ये पता है कि इस तरह की सोच से जो है घर बर्बाद हो जाता है, रिश्ते की अहमियत ख़त्म हो जाती है और अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है कि जो रिश्ता है, जो खून का रिश्ता है, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। ये उसको भी तोड़ने में हिचकते नहीं हैं। आप ये देखेंगे कि ये लोग उन्हीं लोगों से नज़दीकी बनाने की कोशिश करते हैं, जिनसे इनका कुछ फ़ायदा है। या आप ये समझें कि जो प्रायोरिटी है इन लोगों की नज़दीकी बनाने की, वो ये होती है कि किसी के साथ मिलने से उनकी अहमियत अगर बढ़ जाती है, तो ही तभी वो उन लोगों से मिलते हैं। और ये समझते हैं कि मैं ही सबसे समझदार हूँ। मतलब अगर किसी ने उनको समझाने की कोशिश करी तो उसकी मिसाल ऐसी है, जैसे आपने आग में जो है तेल डाल दिया है।
फिर ये लोग अपनी जो भी छोटी-छोटी भी अचीवमेंट है, उसको बहुत एक्ज़ैजरेट करके प्रेज़ेंट करेंगे। मतलब एक अपनी अकॉम्प्लिशमेंट की लिस्ट बना लेंगे। उस लिस्ट में जो है 2 बातें सही होंगी और 8 बातें गलत होंगी। इस तरह का ये काम करेंगे। फिर जो फैक्ट्स हैं उसको मैनिपुलेट करके वो प्रेज़ेंट करेंगे, ताकि ऐसा लगे कि जो है वो बहुत बड़े इंसान हैं, है ना? अपनी जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है, उसमें भी वो एक्ज़ैजरेशन करेंगे जब उसको प्रेज़ेंट करने की बारी आएगी। और फिर अंदर ही अंदर ये लोग जो है अपने एक इगोइस्टिक रिल्म में जो है वो जल रहे होते हैं। मतलब उनका ईगो ही उनका खुदा है। और अगर उसमें किसी भी इंसान ने सिंसियरिटी से इनसे बात करने की कोशिश करी, तो वो उसको अपना दुश्मन समझ लेते हैं, है ना? हमें ये समझना चाहिए कि ये लोग जो ऐसा समझते हैं कि हम बहुत अक्लमंद हैं, बहुत समझदार हैं, हम आज़ाद हैं। उनको ये समझना चाहिए कि शैतान भी अपने आप को आज़ाद समझता था, वो भी एक अपने आप को फ्री थिंकर समझता था। लॉजिक और रीज़निंग से जो है वो अम, जो ओबीडियंस है, उसको ओवरकम करना चाहता था, है ना? लेकिन ऐसी आज़ादी जो कि दूसरों पर ज़ुल्म करने से हासिल हो, वो आज़ादी नहीं है, वो रोशनी नहीं है। वो एक्चुअली एक तरह का जो अंधकार है, उसका एक तरह से समझिए एक मैनिफेस्टेशन है। इसीलिए कि ये भी कहा गया है कि जो ज़ुल्म है, वो क़यामत के रोज़ जो है वो अंधेरे की शक्ल में मतलब दिखाया जाएगा, है ना? ज़ुल्म क़यामत के रोज़ जो है वो एक एक तरह की स्याही होगी, एक अंधेरा होगा जिसमें ज़ालिम लोग भटकते रहेंगे या उन पे जो है अल्लाह का अज़ाब आएगा। अल्लाह ताला हम सबों को समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और जो हमारा रिश्ता है अल्लाह से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अपने माँ-बाप से, ये इसके अंदर जो है खुलूस और इज़्ज़त एहतराम और एक तरह की जो है सिंसियरिटी हमारे अंदर जो है इसके लिए पैदा हो, ऐसा हमें दुआ करना चाहिए और इंशाअल्लाह हमें और आपको अल्लाह ताला बोलने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।